जवाब देना पड़ेगा वो शासन किसका था। जवाब यह भी देना पड़ेगा कि 700 से ज्यादा, अरे शांत हो जाओ प्रभु, आपका सुना है, आप भी सुनिए। 700 से ज्यादा किसान जब शहीद हो जाते हैं, उसकी पीड़ा किसको हुई? प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी आते हैं 1.5 साल बाद और बड़े आराम से कहते हैं कुछ तपस्या में कमी हो गई। भाइयों बहनों मित्रों, तपस्या में कुछ कमी हो गई, अब हम बिल वापस लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको राहुल जी ने पहले कहा था कि बिल नहीं है, ये काला। मैं आऊंगा भी राहुल जी पे, कहां चलना है ये हमें नहीं मालूम, कहां चलना है, लेकिन आऊंगा मैं। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। आप दो बात में, आपका चैनल व्यक्तिगत टीका टिप्पणी का नहीं है, लेकिन जब कोई राजनेता अपने आप को पब्लिक डोमेन में उतारता है तो उसकी एक्टिविटी की भी बात होगी। आज देश बाढ़ से जूझ रहा है, आज अगर किसान की बात हो रही है, राहुल गांधी कहां घूम रहे हैं मलेशिया में, जरा बताइएगा, कहां टूर पे निकले हैं? जैसे यहां पे आग छींटकर घी डालकर टूर पे निकल जाते हैं और कहते हैं जनता के हमदर्द हम हैं। बेवकूफ समझ के रखे हो। और एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता जो तपस्या करके आज नेता बने, उनके मिट्टी की धूल के समान नहीं है। कांग्रेस की मेहरबानी पे पनपा वो अबोध बालक है। तपस्या की बात करने वाले व्यक्तिगत टिप्पणी से बचेंगे। व्यक्तिगत किया तो सुनना पड़ेगा। तुमने शुरू किया ना, मैंने शुरू नहीं किया। व्यक्तिगत किया है, सुनना पड़ेगा। मणिपुर गए क्या? अरे मणिपुर गए क्या? मणिपुर गए क्या? मणिपुर मोदी जी तो छोड़िए, पूरी सरकार गई मणिपुर में, शांति लाई। अरे आपसे ठेका लिए हैं आपकी बातों पे। अच्छा, मोदी जी ठेका नहीं लिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस मोदी जी ठेका नहीं लिए हैं। मोदी जी, मैंने कहा कांग्रेस का ठेका नहीं लिए, तो मोदी जी आग डालकर वन बाय वन। किसने देखा आज तक मोदी जी को व्यक्तिगत छुट्टी मनाने बैंकॉक, मलेशिया, इटली जाते? अरे वो जन सेवक है जो त्याग तपस्या झेल कर खड़ा हुआ है, आपके तरह सोने के चम्मच। राइट। वास्को डिगामा बनकर पूरी दुनिया घूमने वाले के बारे में कहा जाता है कि व्यक्तिगत। बिल्कुल, वास्को डिगामा बनकर पूरी दुनिया घूमेंगे और जाकर जहां कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है वो कब्र भी खोदेंगे जहां कांग्रेस का। सवाल तो ये भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे कि कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री मणिपुर गया था? बताएंगे ऑफ कोर्स। अरे कुछ नहीं बताएंगे, आप भी बताएंगे। और एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए। और जो ये कह रहे थे कील ठोकने वाली बात, आज वो भी बताएंगे कि पब्लिसिटी स्टंट किसे कहते हैं। आज ये भी वो भी बताएंगे हमें। फिर आप जिनको पूछना पूछेगा। एक बात स्पष्ट है और खुले तौर पर सीना ठोक के बोलता हूं, वो जो भी हो, किस रूप में भी आए, चाहे खिलाड़ी, चाहे किसान, चाहे प्रतीक त्रिवेदी, चाहे ऋषभ तिवारी, अगर वो लाल किला में चढ़कर भारत का झंडा उतारेगा तो किल क्या गोली भी मार खाएगा। 52 बरस तक तिरंगा नहीं फहराने वाले, 52 बरस तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने वाले हमें तिरंगे पर ज्ञान देंगे। गलत बात है। इन्होंने कहा 70 साल तक कश्मीर में तिरंगा नहीं लहरा पाया आजादी के बाद भी, और आज भी कांग्रेस भारत के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को वहां कुछ जिहादियों ने तोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल के मुंह सिले हुए हैं। ये भारत को कहां ले जाना चाहते हैं देशवासियों, ये कांग्रेस की देखिए आप। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश को समझने की जरूरत है। कांग्रेस अगर किसानों की बात करती है तो किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, सुनिए, आयुष्मान कार्ड दे करके इस देश के जन जन को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे आप, मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, ये कहते हैं विदेशी अपनाओ स्वदेशी भगाओ। एक बात और, मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ये विदेशों पर बात करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे देशवासियों। ठीक है, अरे नो कैसे हो गया? अशोक स्तंभ गृह मंत्री क्या कर रहा है? बात करिए। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा। मैंने आपसे जो कहा, आप देखिए क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? पकड़ के जेल में डालते हैं। एक बार भी कांग्रेस ने बोला, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? सारे लोग डिसिप्लिन वे में खड़े रहेंगे।
सवाल जो करे उनको गूगल भी कर, जो सवाल करे, एक मिनट, जो सवाल करे, नहीं, जो सवाल करे उन्हें गूगल भी करना चाहिए कि कब प्रधानमंत्री गए थे मणिपुर। मैं आऊंगा आपसे पूछने। जी। देखिए, पूरे किसानों का मामला बड़ी गंभीरता के साथ उठ रहा है। यहाँ पे किसानों को लेकर क्या स्थितियां हैं, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए 2008 में किस तरह से 70,000 करोड़ से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी की स्थिति बनी थी और कर्ज माफी की गई थी। उस समय किसानों को लेकर और भी कुछ बड़े निर्णय करने की जरूरत है। किसान सम्मान निधि एक अच्छा चीज है, लेकिन क्या वो किसानों के लिए पर्याप्त है? अभी भी हम लोग तो मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में चुनाव हुए थे और आपकी सरकार थी, आपने कर्ज माफी करी कि नहीं? किसानों की कर्ज माफी करी, बिजली माफ, पानी माफ किया कि नहीं किया? हरियाणा में सब लंबे समय से कांग्रेस की सरकार है कहां सर? अभी तो हरियाणा मैंने आपको कहा इतिहास पलट के देखिए। अरे नहीं भाई, व्हाट यू आर लूजिंग योर माइंड। नहीं, आराम से बेटा, कूल डाउन बेटा, जी। ऋषभ, व्हाट यू आर डूइंग मैन? एक मिनट, डोंट लूज योर, चलो। हाँ, तो इसलिए खेती किसानी का मामला तो जो है एक तरह से जो दौर बना हुआ है। ऋषभ, नहीं बेटा, बस आराम से। नहीं, अरे ऋषभ क्या करते हो ये? कोई नहीं दे रहा गाली, तुम्हें कोई गाली नहीं दे रहा। जी। और दूसरी चीज देखिए, जो सवाल यहाँ पे खड़े, ऋषभ, व्हाई आर यू रिपीटिंग अगेन एंड अगेन? नहीं, तुम कौन बोला? किसने? कोई नहीं बोला। नो। और दूसरी चीज, किसानों के मामले में हल्के इसमें लेने की जरूरत नहीं है। किसानों को लेके जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसको पूरा करने की जरूरत है। यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं, अरे पंजाब जो कि अभी बाढ़ से ग्रस्त है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए पंजाब? अरे भाई, पंजाब प्रधानमंत्री मोदी जी कौन सी पंजाब की यात्रा की है? वहाँ पे कांग्रेस की टीम मजबूती से। ये सवाल आपसे आम आदमी पार्टी ने। ऋषभ, यू आर डिस्टर्बिंग, प्लीज। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब में नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पे जिस तरह से पंजाब को, हिमाचल प्रदेश 2023 में भी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, उस समय भी उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। ये गंभीर सवाल बने हुए। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। जी। पंजाब की याद आ रही है। शिवराज सिंह चौहान इस देश के कृषि मंत्री हैं, वो वहाँ की यात्रा कर चुके हैं और कांग्रेस का पूछ रहे प्रधानमंत्री ने यात्रा क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पंजाब से शुरू किया है तो पंजाब का जवाब दीजिए। आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब में क्यों नहीं शुरू की थी? आपने नहीं दिया, कांग्रेस ने, फिर उसको आम आदमी पार्टी ने लागू नहीं किया। और आज जो फसलों का नुकसान हो रहा है, जो भरपाई केंद्र सरकार कर सकती थी जिस बीमा योजना के तहत, वो बीमा योजना उन पे लागू ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दोषी कौन? और इनको किसान याद है किसान आंदोलन के, अभी 2024 लास्ट सिर्फ कर्नाटका में 981 किसानों ने आत्महत्या की। क्या उसके लिए भी मोदी और शाह जिम्मेदार है? आप यहाँ पे खड़े हैं, बताइए। देखिए, जब गर्व और घमंड दो चीजें होती हैं। जब गर्व होता है तो बहुत सम्मानीय चीज होता है, लेकिन जो खड़गे जी का बयान है वो घमंड वाला बयान है। मेरा 40 एकड़ जमीन है, तुम्हारा तो 4 ही एकड़ है। आप ऐसे तुलना करेंगे किसानों के साथ? आप किसानों के साथ अपनी तुलना करेंगे? आपके पास तो आय के अन्य साधन भी है, उस किसान के पास क्या है? और पब्लिसिटी स्टंट इस देश के जवान और किसान नहीं करते। जवान और किसानों के नाम पे पब्लिसिटी स्टंट आप करते हैं। मैं बिल्कुल जी। मैं कह रहा हूँ कि 2022 में किसानों की आय डबल होनी थी। अशोक दलवाई कमेटी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की अध्यक्षता में बनाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट चाहिए 12%। बिल्कुल, आपकी सारी बातें सही। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 4 एकड़ बनाम 40 एकड़ का तुलना उनकी जो है, अगर किसी के पास 2 एकड़ जमीन है तो क्या उसकी बात सुनी नहीं जाएगी? बात बिल्कुल सुनी जाएगी। और हमें लग रहा है कर्नाटक सरकार, देखिए, वो प्यार मोहब्बत की नोकझोंक जैसा इन्होंने कहा, मैं काफी सहमत हूँ सर। हमें लग रहा है उसमें आप किसान हंसी नोक में आप कहेंगे ये पब्लिसिटी स्टंट है। मैं कह रहा हूँ वो आपस में, हमें लग रहा है कि एक तरह से वो पिता और पुत्र वाले संबंधों में वो नोकझोंक दिखाई। मैं यही जानना चाहता हूँ। अमित जी, लगते हुए खड़गे जी को आपका बेटा तो मंत्री
आपका तो मेरा फसल बर्बाद हुआ। खरगे जी आपका बेटा मंत्री है, किसान का बेटा मंत्री कब बनेगा? और वो सरकार के मुखिया के नाते पूछने गया था किसान, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? कांग्रेस पार्टी के नेता को किसान, प्रभात, यू आर डिस्टर्बिंग। कांग्रेस पार्टी जो प्रभात, यू हैव टू लिसन। किसान झूठ आंदोलन जीवियों के नाम पे आप सत्ता बनाते हैं। कब आपको लगता है कि किसान का रोना रोना है? और जब किसान रोते हुए आता है तो आप कहते हो कि मेरा फसल बर्बाद हुआ। और कांग्रेस के नेता देखिए क्या कर रहे हैं। 1 मिनट पर बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसान जाता है। भाई जवाब आप ही देंगे, जो कि 25 मिनट देर से आए हैं, आप ही देंगे जी। अब आप खड़ा होइए। नहीं, किसान पूछेगा, जवाब किसान को दो। जवाब नहीं ना हाथ दो, जवाब से काम नहीं चलेगा। सत्ता में आप राइट 2022। एक सुनिए, तुम यहीं से बोलते रहो, यहीं खड़े होके चिल्लाते रहो, कान में मेरा कुर्ता चलो। लंबा नहीं हुआ, तुम्हें कुर्ता छोटा था तो नहीं बोलता। आपकी तो आदत है। इटालियन चश्मा लगा के बात नहीं करता है। आपको फर्क नहीं पड़ता। हम सभ्य लोग हैं, हमको फर्क पड़ता है, सब है, हमको पड़ता है। नहीं, आप नहीं, आप ही लोग सब है देश में। आप जो सड़क पर आप हल्ला भाग रहा है वो सब नहीं है। कौन सड़क पे धूल नहीं भाग रहा? क्या मैं सड़क पे धूल नहीं भागता हूँ? क्या ये जनता सड़क पे धूल नहीं भागती है? आप मुझे गलित मत समझाइए। आपने पूछा? नहीं पूछा, नहीं पूछा। आपसे मैंने पूछा, आप बदनाम करने वाले कौन है? आम आदमी पार्टी। अरे शांत हो जाइए भाई। किनारे। प्रतीक जी देखिए, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं, अब शांत रहिए। देखिए, पूरा देश इस समय बाढ़ से ग्रस्त है और राहुल गांधी जी मलेशिया में व्यस्त। ये कैसे पूछ सकते हैं आप? ये नहीं पूछ सकते हैं आप, नहीं पूछ सकते। ये देश की जनता जानना चाहती है, बिल्कुल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? जब देश को जरूरत है तो क्या पूछेंगे? जब देश को जरूरत है तो राहुल गांधी क्यों बाहर भाग जाते हैं? कहाँ? क्यों बाहर भाग जाते हैं? कहाँ? मलेशिया। आप ये सवाल